देखिए रोहित मुगला का केस आप जानते होंगे, पायल तन्वी का केस जानते होंगे, क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? किस हद तक संघर्ष करें हम? पिछड़े दबे कुचले को दबाना चाहते हैं, पहले से दबाने आए हैं फिर दबाना चाहते हैं। दिक्कत यही है, आज हटा दे एसटी में कि ओबीसी को साइड कर दे और एसटी खाली सिर्फ रखे, देखिए बिहार के लोग राजी हो जाएगा। दिक्कत यही है कि ओबीसी को शामिल कैसे कर लिया। कल जो छुआछूत की भावना है, वो जातिगत जो भेदभाव है, वो ग्रामीण स्तर से हटके आपकी यूनिवर्सिटी स्तर पे आ गई है। आप यूजीसी का गाइडलाइन देखिएगा कि पिछले 5 सालों में विश्वविद्यालय में 118% जातिवाद बढ़ा है, छुआछूत बढ़ा है। उसको रोकने के लिए अगर यूजीसी रेगुलेशन बिल अगर आया हुआ तो इसमें दिक्कत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। यूजीसी के समर्थन में सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं। आइए लोग हैं उनसे बात करते हैं। आज तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है? सुनील रंजन, सिवान के रहने वाले हैं, जंतर मंतर के। बिहार से आए हैं? हाँ जी, बिहार से आए हुए हैं। यूजीसी रेगुलेशन बिल को लागू कराने के लिए आए हुए हैं। क्यों होना चाहिए लागू? लागू इसलिए होना चाहिए कि जिस तरह से विश्वविद्यालय में दलित पिछड़ों के साथ जो छुआछूत भेदभाव हो रहा है, आप यूजीसी का गाइडलाइन देखिएगा कि पिछले 5 सालों में विश्वविद्यालय में 118% जातिवाद बढ़ा है, छुआछूत बढ़ा है। उसको रोकने के लिए अगर यूजीसी रेगुलेशन बिल अगर आया हुआ तो इसमें दिक्कत क्या है? तो गाइडलाइंस जो है स्पष्टीकरण नहीं है ना उसमें? क्या स्पष्टीकरण नहीं है? किस चीज का डर है? किस चीज का डर, ये पहले बताइए ना। सीसीटीवी कैमरा का विरोध कौन लोग करता है? जो चोर लोग होता है वही लोग विरोध करता है। जब आप विश्वविद्यालय में जब आप छुआछूत नहीं करेंगे, वो सही है। सुनिए, जब आप विश्वविद्यालय में जब छुआछूत नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत क्यों है? कहाँ दिक्कत है? आप विश्वविद्यालय में छुआछूत मत कीजिए। आपके साथ ये छुआछूत करता है, सबको पता है कौन लोग कर रहा है। कौन कर रहा है? नाम तो लीजिए। अरे इस देश के जो जातिवादी है, मनुवादी है, सामंती सोच के जो व्यक्ति है वही लोग इसका कर रहे हैं। कौन लोग है? मनुवादी कौन? कौन लोग? इस देश का स्वर्ण है और कौन लोग है? इस देश का स्वर्ण लोग और कौन है? क्या करते हैं वो लोग? बात करते हैं। आखिर विश्वविद्यालय में आखिर द्रोणाचार्य कौन लोग बैठा हुआ है? लागू हो जाए, यूजीसी लागू हो जाए तो भेदभाव खत्म हो द्रोणाचार्य में आखिर कौन लोग बैठा है जो दलितों पिछड़ों का नंबर काट के उनको यूनिवर्सिटी से भागा देता है? कौन लोग है? यूजीसी लागू हो जाए तो भेदभाव खत्म हो जाए। एकदम खत्म होगा, एकदम खत्म होगा। इसीलिए तो यूजीसी ने ये बिल लाया हुआ है कि विश्वविद्यालय में लागू होना चाहिए, तो अभी तो ये जातिवाद हटेगा। और जो लोग विरोध इसका कर रहे हैं ना, उनका मानसिकता साफ नहीं है। समाज के लोग विरोध कर रहे हैं ना। सुनिए ना, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि हम देश के विश्वविद्यालय में दलित पिछड़ों के साथ जातिवाद करें, छुआछूत करें, उनको पढ़ने ना दे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। समाज के लोगों के साथ भी अत्याचार किया जाए। कैसा अत्याचार यार? कैसा अत्याचार? तो यूजीसी जो लागू जो, अरे क्यों लगाया? पहले जवाब सुनिए। जो यूजीसी जो रेगुलेशन, यूजीसी जो लाया हुआ है अपना, पिछले 5 सालों में किन के साथ हुआ छुआछूत? आप बताइए। पिछले 5 सालों में 118% विश्वविद्यालय में जातिवाद भी तो नाम लिया जा रहा है उसमें कि ओबीसी लोग भी मिलके करते हैं। कहाँ करते हैं? अत्याचार करते हैं। जो करेंगे उसमें भी होगा, जो करेगा उसमें भी तो होगा ना। जाति ये जो रेगुलेशन बिल लागू होगा उनपे भी। मतलब आप लोग जो है लागू करवा के रहेंगे। देश के 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें 38 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसका राज चल रहा है? आखिर वाइस चांसलर कौन लोग है? इस देश की सबसे बड़ी आबादी है दलितों पिछड़ों का। आखिर इनका मौका क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर इनका मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाया? तो सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? कौन लोग बैठे बताइए? आप ही बताइए। सुप्रीम कोर्ट में वही जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 69,000 शिक्षा भर्ती के लेकर मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश का जो ओबीसी आरक्षण है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए समय नहीं है। और यूजीसी का जो रेगुलेशन बिल आया 2 दिन में उसको रोक लगवा दिया। इसको आप क्या कहेंगे? समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ना, बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ है यूजीसी। उत्तर प्रदेश में लोग क्या कर रहे हैं? मारा जप रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती दिखा रहे हैं। वहाँ भी तो विरोध कर रहे हैं ना कि हमको भी मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुनिए, के पास तो एक्ट भी है ना, वो तो केस कर सकते हैं। उनको दिक्कत नहीं ना, यहाँ दिक्कत ओबीसी को है। ओबीसी ऑलरेडी 2012 से SC/ST के लिए लागू है, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब से ओबीसी को इसमें जोड़ा गया है, इसका लेकर स्वर्ण समाज दुखी है कि आखिर ओबीसी को क्यों जोड़ा गया है। तो ओबीसी समाज के साथ भी छुआछूत होता है, इसलिए उनको जोड़ा गया है। ओबीसी के साथ भी छुआछूत अभी भी चल रहा है, मतलब भेदभाव अभी भी हो रहा है। देश इतना आगे बढ़ते जा रहा है, अभी भी भेदभाव हो रहा है। होता है।
एकदम होता अभी है, आपके साथ भेदभाव हुआ है? एकदम हुआ है। कहाँ नहीं कौन हुआ, किया? पूछिए ना, कहीं 100 लोग किया है। इस देश का ब्राह्मण बनिया ठाकुर किया, और कौन किया है यार? क्या किया भेदभाव बताइए? छुआछूत करता है, जाति के नाम पर छुआछूत करता है, अभी भी हो रहा है एकदम हो रहा है एकदम। इसीलिए ये रेगुलेशन एकदम जरूरी है, देश के विश्वविद्यालय में लागू होना चाहिए। पूरा बहुजन समाज इसके साथ कदम से कदम मिलाकर अभी है। आजकल जो छुआछूत की भावना है, वो जातिगत जो भेदभाव है, वो ग्रामीण स्तर से हटके आपकी यूनिवर्सिटी स्तर पे आ गई है। और इसका पूरा जो साक्ष्य है ना, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे झेल रहे हैं। जिस तरह पहले ग्रामीण स्तर पे छुआछूत था खाने पीने के लिए, अब कहीं हद तक इस बात से मैं सहमत हूँ और कई लोग सहमत है, ग्रामीण स्तर पे इस चीज को हटाया गया है, लोग मानना छोड़ दिए। लेकिन जो जो अब आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्तर, कॉलेज, स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। देखिए, यूजीसी के द्वारा इन छुआछूत को हटाने का बहुत ही साधे कोशिश किया जा रहा है, लेकिन विरोधी लोग जो कि जानते हैं कि अगर ये लागू, विरोधी कौन? विरोधी मनुवादी सोच के लोग जो आपको आमने सामने नहीं देख सकते, उनके बाप दादा से उनके पूर्वज जो चाहते हैं। आप लोगों को आरक्षण भी तो मिला है SC मैडम, को। आरक्षण सिर्फ किताबों पे है, कॉपियों पे है और हमारे जो गाइडलाइंस उसमें, लेकिन आरक्षण सूचित रूप देखा जाए तो जहां हमें मिलना चाहिए वहां भी हमें रोका, क्योंकि हमें वहां पहुंचने नहीं दिया जाता है। सच बात तो यह है, हमें वहां पहुंचना, अब आप बताइए पहुंचेंगे कैसे? जब भी हम स्कूल में जाते हैं वहां हमें भेदभाव शुरू करना कर देते हैं। अरे भाई, आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे गार्जियन है जो बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, मिड डे मील पर निर्भर भी रहते हैं कि मेरा बच्चा एक टाइम खाना खाएगा, वो पढ़ने जाता है। अब उन्हें आप जातिगत भेदभाव पे ऐसे अलग बैठा देते हैं, पीछे वाले बेंच पे बैठो, सामने नहीं बैठ सकते हो। वो गार्जियन, वो बच्चा का मनोभाव टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब वो बच्चा क्या सोचेगा, सलाम मेरे साथ यही हो रहा है, अगर मैं इससे और आगे जाऊं मेरे साथ क्या होगा? कई बच्चे इसी मनोबल, इसी स्थिति में टूट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आज उन सब चीजों से हट के यूनिवर्सिटी लेवल पर देखिए, रोहित वेमुला का केस आप जानते होंगे, पायल तन्वी का केस जानते होंगे, क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? किस हद तक संघर्ष करें हम? सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया ना इस पे, बिल्कुल। क्योंकि गाइडलाइंस में स्पष्टीकरण नहीं था। मैं सीजीआई के समर्थन में हूँ, ठीक, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अपना जो भी उनका जो माननीय है, देश के हैं, उन्हें सबको उनका सर्वोपरि है, उनका जो भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ, आप जरा देख लीजिए, हमारे इसी से कुछ दिन पहले हमारे सीजीआई जो थे उन पे जूता उछाला गया। क्या कारण था? इसका कारण बतलाने की कोशिश की गई नहीं, आज तक उसे कुछ हुआ नहीं, सुनाया लाइसेंस रद्द हो गया। उसके बाद और भी ऐसे मानववादी है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी मीडिया आई थी, ऐसी मीडिया पे रिपोर्ट आई थी कि हमें वकीलों के साथ मारपीट किया जा रहा है। तो उसमें क्या है, सिर्फ हमें एक चीज को लेकर नहीं चलना है, हमें समाज में हर एक व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, बाबा साहब के बातों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी इस देश के आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो ये ग्रामीण क्षेत्र से उठता है और ऊपर आते तक जो नागमणि के वहाँ बंधे हुए हैं ना जातिगत लोग, हमारे मनवादी सोच के लोग जो हमारे समाज के ही हैं, हमारे मुंह पे अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ हमारे पहुँचने की बात होती है वहाँ हमारा विरोध करते हैं और हमें नहीं पहुँचने दिया जाता है। कौन विरोध करता है? देखिए मैडम, ऐसा नाम लिया है तो बहुत कुछ है। देखिए, मनवादी सोच आप समझ रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आज ही विरोध कर तो करेंगे। जब मनुवादी का नाम लेते तो जात का भी नाम स्वर्ण लोग के क्षेत्र, आप बोलते हैं स्वर्ण क्षेत्र के लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि उनके जो नीचे के लोग, हमारे बात पता है आपको, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वीडियो आती है कि किसी को घोड़ा किसी को गधा बना देंगे। आप उनसे पूछिए कि घोड़ा कौन है और गधा कौन है, कहेंगे नहीं। आप सजातीय जब शादी की बात आती है तो कहते हैं कि बकरी की शादी उसी से कर दे। अरे भाई, किससे? आप बताइए। बाबा सब जो है ये लोग कहता है, जब भी कोई कहती है कोई उठ के वहां से कि मेरी बहू ब्राह्मण है, तो कहते आपने ब्राह्मण से शादी कैसे कर लिया? क्यों? ये कहाँ की बात हुई? क्यों नहीं कर सकते भाई? है आप जब एजुकेशन में चाहते हो, आप लोग शादी करवाएंगे अपने घर का बच्चों का? बिल्कुल बिल्कुल, हम जातिवादी नहीं देखेंगे, हम उनका जो बौद्धिक स्तर है अगर उससे मेल खाता है, हमारे कैटेगरी का हो ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बौद्धिक स्तर चाहिए, काबिल है, कमाना खाना जानता है, अपने अधिकार को जानता है, हम अपने सर्वसम्मति से शादी करवाएंगे। समझ रहे हैं? मैं खुद PhD का स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ भेदभाव हुआ है। जब तक कॉलेज में मेरा जातिगत नहीं देखा गया मेरे डॉक्यूमेंट पे, तब तक कोई भेदभाव नहीं था। जब देखा गया उस पे कि मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, तब से मेरे प्रैक्टिकल में और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ जो क्रियाकलाप होती है उसमें मेरा नंबर कम देना शुरू हो गया। इस पर मैं क्या करूं? मैं 3 साल तक PG, 2 साल भेदभाव और छुआछूत है। हाँ है मैडम, है, लेकिन अब अंतर इतना ही है, अब ग्रामीण क्षेत्र पे नहीं है छुआछूत, अब ग्रामीण क्षेत्र पे नहीं है, धीरे धीरे कम है, मानता हुआ है, लेकिन जो अधिकार अपना जान गए हैं वो आगे उठ रहे हैं। और अभी भी यूनिवर्सिटी क्षेत्र पे, स्कूल क्षेत्र पे, शिक्षा क्षेत्र पे छुआछूत है। क्या भेदभाव अभी भी है? हाँ है। अगर नहीं रहता तो रोहित वेमुला अपने आप को सुसाइड नहीं करता। उसके वही पढ़ने आया था, माँ बाप का घर से छोड़ के पढ़ने आया था। अरे भैया, आप बिल का किसका समर्थन नहीं? आप महिला हैं,
है, आपकी नहीं समर्थन है, किसी अदर स्टेट में जाइएगा आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा। उसमें बिल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट दिक्कत ये है कि इन लोगों का मनुवादी सोच लोग है। इन लोग 2-3 मुद्दा पकड़ गया है, अनपढ़ लेकर बात करता है, 2-3 को मुद्दा पकड़ा गया है और अनभक्त बतिया बात करने के लिए छोड़ दिया गया है। अरे भैया, आप जनरल कास्ट के महिला के भी उसमें तो ज्यादा लगाया है, उसमें तो महिला को नहीं छोड़ा गया है। महिला अगर दूसरे स्टेट में पढ़ने जाती है, अगर दिक्कत होता है तो उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनके भी उनको लिए भी है। अगर दूसरे स्टेट में जनरल कास्ट वाले वैसे से जाएंगे, जनरल कास्ट वाले अगर बिहार से दिल्ली पढ़ने आएंगे तो उनको भी संरक्षण देने के लिए होता है कि बिहार के नाम पे कहीं दिल्ली बोला जाता है, बिहार के तो दिल्ली के नाम पे भेदभाव होता है। तो सब चीज डाला गया है। दिक्कत इन लोगों की यही है कि हम अपने स्थानीय लोगों को, नीचे वाले लोगों को दबा कर रखें। ये नहीं होने वाला है। यूजीसी लागू होना चाहिए, होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए? बताइए, किसी ने इस चीज का बिल का समर्थन नहीं किया, ठीक? जनरल कास्ट वाले ने किसी ने समर्थन नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कि आपकी माँ बहन नहीं है या नहीं? प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग, क्या बात कर रहे हैं? यूजीसी के समर्थन में नहीं है, विरोध कर रहे हैं। हम वही तो बोल रहे हैं ना, उन्होंने बिल वापस कैसे हुआ? पहले तो आई बिल आई ना, हमने तो किसी ने नहीं कहा। बिल अभी वापस कहाँ हुआ? अभी तो स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। लगना इतना तो हमें पता है ना कि कॉलेजियम सिस्टम मतलब क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम को हटाइए, जाके देख लीजिए। इन लोगों ने बात कर रहा है, जब विश्वविद्यालय में ओबीसी का सीट 83% खाली है, 79% खाली है एससी का, एसटी का खाली है 69%। अरे भैया, इन लोग भरो, क्या कर रहे हो? नहीं तो पद से इस्तीफा दो, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करो, तभी चलेगा इस देश। इन लोग मनवादी सोच। ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है इसमें। दिक्कत उन्हीं से है, दिक्कत वहीं से है। किसको दिक्कत है? जनरल कास्ट वाले की दिक्कत है, मुट्ठी भर लोगों वाला की दिक्कत है कि हमने राज किया है। अगर वो ओबीसी वाला को देंगे तो ओबीसी समर्थन करेगा, ओबीसी संरक्षण में खड़ा रहेगा, तो फिर उनको दिक्कत होगी। जान रहा है कि ओबीसी तो बरियार पार्टी है, हमसे भी हो जाएगा डायरेक्ट। इन लोगों ने पिछड़े दबे कुचले को दबाना चाहते हैं, पहले से दबाने आए हैं, फिर दबाना चाहते हैं। दिक्कत यही है, आज हटा दे एसटी में कि ओबीसी को साइड कर दे और एसटी खाली सिर्फ रखे, देखिए बिहार लोग राजी हो जाएगा। दिक्कत यही है कि ओबीसी को शामिल कैसे कर लिया। इस अब बिल लागू होके रहेगा, चाहे जो भी कुछ करना पड़े, बिल लागू होके रहेगा। तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपने सुना कि लोगों का क्या साफ तौर पे कहना था कि बिल जो है, यूजीसी बिल जो है वो लागू होना चाहिए। और आपकी क्या प्रतिक्रिया, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।